प्रणाम, मैं हूं राम पटेल, बाल शिल्प कलाकार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल राम बेम्बू आर्ट पर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं और इस विशेष श्रृंखला में मैं रामचरितमानस का पाठ करूंगा। साथ ही मैं रामचरितमानस का बांस शिल्प कला से मनमोहक झांकी भी प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले रामचरितमानस में मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरे मार्गदर्शक गुरु और आध्यात्मिक गुरु मेरे दादाजी परम आदरणीय श्रीमान सोमनलाल पटेल जी, परम आदरणीय श्रीमान अमर सिंह पंछोड़ जी, जिन्हें मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और मुझे और हमारे इस बांस शिल्प कला को प्रगति दे रहे मेरे त्रिमूर्ति मार्गदर्शक परम आदरणीय श्रीमान सुनील छिदैया जी, परम आदरणीय श्रीमान देवेंद्र चंद्रवंशी जी, परम आदरणीय श्रीमान राजू वर्मा पत्रकार जी, जिन्हें मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं इनका सदैव आभारी रहूँगा। आज की इस वीडियो में मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय और रामचरितमानस का परिचय का पाठ करूंगा। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। अर्थात जिसको जिस चीज से प्रेम होता है उसको वह चीज अवश्य मिल जाती है, यानी सच्चे मन से चाही गई वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरी संसार में श्री राम का ही निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए उनके जीवन परिचय से वीडियो का शुरुआत करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे बने? राम बोला से महान संत तुलसीदास। भगवान श्री राम के भक्ति रस में विभोर और रामचरितमानस के रचयिता को कौन नहीं जानता। रामचरितमानस में राम के प्रति उनकी अनंत भक्ति को परिचित करता है। हिंदी साहित्य के सिद्ध पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म और जीवनी अति रोचक रहा है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 30 जुलाई सन 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन उनकी माता तुलसी का देहांत हो गया। इसके पश्चात जब उसका जन्म हुआ तब वो रोने की बजाय उनके श्रीमुख से राम नाम निकला। फिर क्या होना था, उनके घर में ही का नाम जो है राम बोला पड़ गया। माता तुलसी के निधन के बाद चुनिया नाम की दासी ने 5 वर्षों तक राम बोला का पालन पोषण किया। इसके बाद चुनिया का भी देहांत हो गया। चुनिया के बाद राम बोला एकांत अनाथों जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गया। राम बोला की ऐसी स्थिति को देखकर गुरु नरहरिहारानंद जी ने राम बोला को अपने साथ अयोध्या ले आया और राम बोला का नाम बदलकर तुलसीदास रख दिया। तुलसीदास का विवाह भरद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से सन 1583 के ज्येष्ठ माह में कर दिया गया। रत्नावली बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता आकर्षण से परिपूर्ण थी। तुलसीदास का वैवाहिक जीवन अति सुंदर था और वह अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम और अत्यधिक मोहित भी थे। तुलसीदास का यह पत्नी प्रेम बहुत ही प्रचलित रहा है। उनका प्रेम ऐसा था कि लोक लाज की तमाम सीमा लांघ चुका था। तुलसीदास की पत्नी मोह और उनसे जुड़ी हुई कहानी बहुत ही प्रचलित है। तुलसीदास का विवाह तो हुआ परंतु अभी उनकी पत्नी का गाना बाकी था। विवाह के बाद रत्नावली अपने बड़े भाई के साथ अपने मायके चली गई। इस प्रकार पत्नी का तुलसीदास से अलग होना तुलसीदास के लिए किसी वियोग से कम नहीं था। पत्नी से मिलने की चाह तुलसीदास की प्रतीक्षा का विध्वंस कर रहा था। फिर एक दिन तुलसीदास जी के सब्र का बांध टूट गया। फिर रत्नावली से मिलने के लिए निकल पड़े। रत्नावली से मिलने की चाह ऐसी थी कि तेज वर्षा और अंधेरी रात का भी सूझ नहीं रहा। एक दिन जब घनघोर बारिश हो रही थी, वह एक उफनती नदी के किनारे पहुंचे तो उनको एक लाश भी लकड़ी का लट्ठा ही दिखाई दे रहा था। उस शव को लट्ठा समझकर उफनती नदी के सहारे उन्होंने नदी पार कर ली। जब रत्नावली के घर पहुंचे तो रत्नावली के घर की खिड़की में एक सर्प लटक रहा था। उस समय उस सांप भी उन्हें रस्सी की तरह ही दिखाई दे रहा था। वह उस सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए
और जब रत्नावली के कमरे में दाखिल हुए तब उनकी पत्नी ने उन्हें देखकर लोक लाज की दुहाई देते हुए उन्हें जाने को कहा, परंतु तुलसीदास रत्नावली को अपने साथ चलने के लिए निरंतर आग्रह करते रहे। इसके बाद रत्नावली बोली, लाज न लागत आपको, दौड़े आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम मह होत ना भवभीत। रत्नावली बहुत क्रोधित मन से धिक्कारते हुए बोली, तुमने मेरे इस हड्डी मांस के शरीर के प्रति इतना तुम्हारा प्रेम है, इसका आधा भी स्नेह अगर प्रभु श्री राम के लिए होता तो तुम भवसागर पार कर लिए होते। तुलसीदास की इस प्रकार की अवहेलना ने उनके मन की दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। इस अवहेलना के तत्पश्चात वह प्रभु श्री राम के ही हो गए। कहा जाता है कि किसी सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह बात तुलसीदास जी के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। रामचरितमानस में गावा, तुलसीदास ये कथा सुना। अब मैं रामचरितमानस का परिचय दूंगा। रामचरितमानस अवधि में लिखा हुआ एक महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। इसको तुलसी रामायण भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के रामावतार की कथा ही रामायण है। श्री रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ है श्री राम के चरित्र, यानी उनके द्वारा की गई आचरण का सरोवर। त्रेता युग में भगवान श्री राम धरती पर प्रकट होकर अपने आदर्श और पुरुषार्थ से जन जीवन में एक चेतना प्रदान करते हैं। रामचरितमानस में हिंदू देवता श्री राम जी के जीवन का विवरण है, जिसमें जन्म से लेकर विवाह, वनगमन, सीताहरण, हनुमत मिलन, रावण से युद्ध और विजय की कथा 7 अलग अलग भागों में विभाजित है, यानी 7 अलग अलग कांड में विभाजित है। और इन्हीं 7 कांड के मनमोहक झांकी को मैं अपने मार्गदर्शक गुरुओं के आशीर्वाद से इन्हें बांस शिल्प कला में संजोकर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का लेखन कर रहे हैं, और यह जो दृश्य है यह बांस शिल्प कला से बनाई गई दृश्य है। और मेरे जो आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं रामचरितमानस के 7 कांड और 7 कांड में जो विशेष जो चौपाइयाँ हैं उनके माध्यम से मैं रामचरितमानस का मनमोहक झांकी बांस शिल्प कला में प्रस्तुत करूँ।